प्रश्न ये था कि कश्मीर के अंदर जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तब आप आतंकवाद और पत्थरबाजी को रोकने में क्यों नाकामयाब हुए, इसका कोई जवाब है आप? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पिछले दिनों मैडम महबूबा जम्मू के दौरे पे आई थी। यहाँ पर अलग अलग डेलीगेशनों से भी उन्होंने मुलाकात की और यहाँ पे जम्मू बंद का भी समर्थन उन्होंने किया था, क्योंकि रिलायंस स्टोर जो थे वो यहाँ पर खोले जा रहे थे। अब प्रयास जो किए जा रहे हैं वो किस दिशा में किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है और इस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह सोनू, जो एडिशनल स्पोक पर्सन हैं पीडीपी पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा मैडम जी तो बहुत प्रयास कर रही हैं, और प्रयास किस दिशा में कर रही हैं वो थोड़ा आप हमें जानकारी देंगे? देखिए, दिशा एक ही है कि जम्मू कश्मीर को इस दलदल में से बाहर निकालना है। जो पिछले 2.5 साल से जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ख़ासतौर में अगर मैं जम्मू की बात करूं, तो जिस जगह पे आज आकर हम फंस चुके हैं, हमारी सिर्फ एक ही दिशा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यही मंशूर है, यही हमारा मानना है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल में से बाहर निकालेंगे। इसी मसले पर प्रयास करेंगे और जो भी हमसे हो पाता होगा हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर बहुत बड़ी दुविधा में है, बहुत बड़ी परेशानी में है। आज जम्मू कश्मीर में कोई भी फ़िरका, चाहे वो नौजवान आप ले लीजिए, चाहे बुजुर्ग ले लीजिए, चाहे बेरोज़गार नौजवान की बात करें, डेली वेजर की बात करें, एम्प्लॉइज़ की बात करें, व्यापारियों की बात करें, तो आज सब लोग दुखी हैं, सड़कों पर हैं, आज वो परेशान हैं। तो इसी दुविधा में से निकलने के लिए जो हमारे प्रयास हैं इसी दिशा में। ये दलदल बनाया किसने? भाजपा ने, पीडीपी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने, किसने? दलदल जो बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। 5 अगस्त 2019 को जो सबसे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर का कत्ल किया। जम्मू कश्मीर की स्टेट जो कि महाराजा साहब की रियासत थी, उसको 2 हिस्सों में बांटा। स्टेट से यूटी बनाया, यूटी बनाने के बाद बाहर के लोगों को यहाँ लाया। जम्मू कश्मीर के आम नौजवान की कोई आज बात नहीं कर रहा। आम नौजवान के ऊपर कोई मतलब नौजवान की तो बात तो है ही नहीं ना, आम आदमी की सुनवाई ख़त्म हो गई। तो आप दलदल तो मैं कहता हूँ कि उसने पूरे जम्मू कश्मीर को ही, और ख़ासतौर जम्मू की अगर मैं बात करूँ, आज मुझे बताइए जम्मू में रह क्या गया है, किस चीज़ को इन्होंने छोड़ा है? नहीं, ये जो इश्यूज़ आप बता रहे हैं ये धारा 370 के बाद क्रिएट हुए हैं कि पहले के ही थे? जी, मैं आपको बता देता हूँ बाद के। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जो मिनरल्स थे, जो हमारी जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट का था, वो सबसे पहले इन्होंने डाका जम्मू कश्मीर पे मारा 5 अगस्त 2019 के बाद। एक कंपनी लाई बाहर से, सारे रिसोर्स उनको बेच दिए, पैसे लिए, जेब में डाल लिए। दूसरा, जम्मू शहर के शराब के कारोबारी थे जो शराब का काम करते थे, और 98% जम्मू के लोग करते थे, और वो मैक्सिमम वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी थे, इनको इलेक्शन में फंड भी देते थे और इनकी सपोर्ट भी करते थे। उनको सड़क पर ला दिए 1000 फैमिली को, बाहर से लोगों को ला के जम्मू कश्मीर की उस ट्रेड को भी ख़त्म कर दिया गया। अब तीसरा आप ट्रेड आप देख लीजिए, तो जितने भी जो रेस्टोरेंट और बार्स हैं जम्मू शहर में, उनको बंद कर दिया गया। आपको पता है एक बार में 8-10 नौजवान नौकरी करते थे, उनका रोज़गार चलता था, उनका घर का काम चलता था, वो ख़त्म कर दिया। आज उन सब लोगों को बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए जो अहम थे और जिनका सबसे बड़ा नुकसान जम्मू को झेलना पड़ा है। अब चौथी एक और बात ये करने जा रहे हैं, जिसके लिए चैम्बर ने बंद किया था जम्मू 22 तारीख को। 100 रिटेल रिलायंस के स्टोर जो यहाँ खोलना चाहते हैं, वो यार इतनी कौन सी त्रासदी बन गई है, इतनी कौन सी आफत आ गई है कि 100 स्टोर इकट्ठे खोलने हैं और अभी खोलने हैं। मुझे समझ नहीं लगती भाई। मुझे कहते हैं कि मुझे तो लगता है इन्होंने जम्मू कश्मीर की सुपारी ले ली है कि जम्मू कश्मीर ख़त्म कर देना हमने। ओ भाई, आप मुझे बताइए, कोरोना काल में लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। जो गली का छोटा दुकानदार है वो मुश्किल से दिन में कमाई करके अपने बच्चों का पेट पालता है, अपना घर बार चलाता है। 100 स्टोर जब खुल जाएंगे तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये किसी को पता ही नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं करता। तो हमें ये समझ नहीं आती है कि जब लोगों ने उनसे कहा भाई ये काम आप मत करो, ऐसी बातें ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा में ले जाएंगे, हम जम्मू कश्मीर के साथ वो करेंगे जो आज तक हुआ ही नहीं। भाई अगर आपने ये करना, हाथ जोड़ के बेनती है भाई इसको बंद कर दो। यार आम आदमी की सोचो, आम आदमी कहाँ जाएगा, आम आदमी के पास रह क्या गया है। सो ये 3-4 पॉलिसी तो मैंने आपको गिना दी हैं। अब इससे कोई 5वीं ना कोई और नहीं कोई आज जब से हमसे बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा क्या नगना की तुगलकी फरमान जे ला देंगे। सो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आज जम्मू के लोग परेशान हैं और उनको ये रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हमने जाना कहाँ है। नहीं तो ये रास्ता आपकी पार्टी दिखा पाएगी?
हम क्यों नहीं दिखाएंगे? हमने तो जम्मू के लोगों की बात की है, पहले भी की है, आज भी कर रहे हैं हम। मैडम तो कह रही है, एक ट्वीट हमने पढ़ा था, वो कह रही है जी मीडिया वालों को हरास किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, तो ऐसा सब उसके पीछे का क्या उद्देश्य? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जम्मू में मीडिया वालों को हरास नहीं किया जाता? जो जम्मू के चैनल हैं, जो प्रो जम्मू बात करते हैं, जो बीजेपी की पॉलिसी को एक्सपोज करते हैं, आप दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि उनको तंग नहीं किया जाता जहाँ। नहीं, अब बम लेके कोई घूमेगा मीडिया वाला तो नहीं, जो मीडिया वाला बम या हथियार लेके, वो मीडिया वाला कहाँ से? वो तो आतंकवादी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जैसी होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ बात करेगा वो आतंकवादी नहीं ना। आतंकवादी की यहाँ परिभाषा को और बन गई है ना। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये बीजेपी यहाँ गलत कर रही है भाई, ये जम्मू के स्टोर नहीं खुलने चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है ये चैम्बर वाले जिन्होंने कॉल दी थी ना, ये जल्द देशद्रोही घोषित कर देगी भारतीय जनता पार्टी। मेरी बात आप याद रखना, जम्मू के व्यापारी को जल्द देशद्रोही घोषित किया जाएगा, क्योंकि वो इनकी बात वो नहीं मानेंगे, जैसे किसानों को किया है। बाकी जो लोग एजिटेशन करते हैं, जो शराब के कारोबारी हैं, इनके ऊपर भी कहते हैं ना कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई गुमराह क्यों नहीं करेंगे? जिनका ट्रेड खत्म हो गया, उनके पास कुछ नहीं रहा। तो इसलिए भाई आजकल तो एक बड़ा सीधा सा फंडा है जम्मू में। किसानों के ऊपर आपने कहा, तो लोग तो कह रहे हैं कि किसान ज़बरदस्ती कर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं, हमको तो नहीं बंद करना। वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, पर ये रोड में ट्रेनें बंद करके, वहाँ ट्रैक बंद करके बैठ जाते हैं, तो क्या किया जाए? ये किसने कहा आपसे? ये लोगों की विचारधारा है। अच्छा। बात यह है कि किसान कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना, जो अपनी ज़मींदार छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के दिल्ली सड़क पे बैठा है। हम ये तो नहीं ना कह सकते कि वो पागल लोग हैं जो उनको समझ नहीं आ रही है। बेसिकली मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है ना, इन्होंने नोटबंदी की, वो पूरे देश को समझ नहीं आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझ आई। इन्होंने जीएसटी लाया, वो पूरे देश को समझ नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आया। अब ये किसानों के लिए 3 काले कानून लेके आए हैं। मतलब देखिए कितनी बात है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को समझ है कि ये किसानों के हक में है। और भाई जिस दिन आप अन्नदाते को जलील कर रहे हो, वो अन्नदाता है, किसान नहीं अन्नदाता है। वो खेतों में काम करते हैं तो हम खाना खाते हैं, आप उसको जलील कर रहे हो। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि जो अन्नदाता है, आज कोई भी आदमी, आप मैं चाहते हैं घर के बाहर हम जाके रोड पे बैठ जाएं, कोई भी नहीं चाहता ना। तो ये उनके साथ जो आप धोखा कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। आज मुझे आप बताइए, आज सरसों का तेल 220 रुपये किलो बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? वो क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात हो गई है कि सरसों का तेल इतना महंगा हो गया? इसके ऊपर किसी ने सोचा है कि क्या लोग हैं, कौन इन्वॉल्व है, क्या है? हम ये कहते हैं, ये सरसों के तेल की अकेली बात नहीं है, एक एक चीज़ का रेट यहाँ चला जाएगा अगर कारपोरेट घरानों को फ़ायदा दिया गया और अन्नदाता को मजबूर किया गया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी अन्नदाता के खिलाफ बात करता है, मुझे लगता है कि उसको अपना दिमागी संतुलन वो खो बैठा है, उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। रिलायंस स्टोर खुलने से जम्मू को ही, सिर्फ जम्मू के लोगों को ही नुकसान होगा कि कश्मीर के लोगों को भी? भाई कश्मीर में तो हमने सुना वो 3 ही हैं जो मीडिया के, आप ही के साथियों के हवाले से जो खबर आई है। तो जम्मू में 97 जम्मू में खोल रहे हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रही, भाई जम्मू की गली गली में दुकान है, तो ये इनको इतनी कौन सी परेशानी पड़ गई कि 97 स्टोर ऑफ मनी है। जब ये खुल जाएंगे, आम दुकानदार कहाँ जाएगा, छोटा आदमी कहाँ जाएगा? और मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट तो आगे नहीं है। 18% अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है, तो 100 में से 18 लोग भेले घूम रहे हैं। तो ये इससे और बढ़ेगी जब लोगों के कामकाज खत्म हो जाएंगे। तो ये ऐसी बातें इनको नहीं करनी चाहिए। और ये जो चैम्बर ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, रिलायंस स्टोर नहीं खुलनी चाहिए, आम आदमी की जेब पे डाका नहीं बना चाहिए, जो लोग काम पे लगे उनको काम करने देना चाहिए। मैडम जम्मू आई, यहाँ पे बातचीत हुई, 1-2 प्रश्न हमने भी उनसे पूछा था, हमें सही जवाब नहीं मिला। प्रश्न ये था कि कश्मीर के अंदर जब आपकी पार्टी सत्ता में थी, तब आप आतंकवाद और पत्थरबाजी को रोकने में क्यों नाकामयाब हुए? इसका कोई जवाब है आपको? देखिए ऐसे है कि आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, तो उन्होंने अपने हिसाब से, पार्टी सदर ने इसके ऊपर जवाब दे दिया था। तो मेरा इसके ऊपर बोलना बनता नहीं है, क्योंकि जब पार्टी सदर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इस पर बोल चुके हैं, तो मेरा इस बात पे उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो चुप हो गए? नहीं, उन्होंने दे दिया था, जो उनका जवाब था उन्होंने दे दिया था। अब आपकी तरह का जवाब उन्होंने नहीं दिया तो वो अलग बात है, लेकिन जो सच में जवाब था, जो आप सुनना चाहते थे, पता नहीं आप क्या, लेकिन जो जवाब था उन्होंने वो दे दिया था। सवाल तो ये था ना कि पार्टी क्यों मैंने नाकामयाब? कहा ना कि वो जवाब हो चुका, वो पार्टी सदर उस पर बोल चुका, मेरा उस पर बोलना बनता नहीं है। आज जम्मू के बहुत सारी परेशानी है मेरे भाई, उस पर बात करते हैं। जो जम्मू के लोगों को दुख तकलीफ है, उस पर बात करनी चाहिए। वो ठीक है, आपने पूछा, उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज जो 2.5 साल से हम चक्की में पिस रहे हैं, उस चक्की की बात करनी चाहिए। आज हम है कहाँ? तो मतलब आपकी पार्टी को ये लगता है कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है भाजपा ने? इसमें हमारी पार्टी को नहीं, आम बच्चे को लग रहा है अब कि जम्मू कश्मीर छोड़िए, पूरा देश बर्बाद कर दिया। देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारा सेकुलरिज्म था, इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया।
हमारा भाईचारा था इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। हमारे अब अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जम्मू के पास क्या था? हमारे पास हमारे ये रिसोर्सेज थे थोड़े बहुत जो हम चला के अपना काम चलाते, इन्होंने वो भी बेच दिए। जम्मू का कारोबार बेच दिया। जम्मू के लोगों को एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो जम्मू के लोग ये समझें कि हमारे साथ जो हो रहा है ये एक गलत बात हो रही है। और जम्मू के लोग आज मैं तो आपको बताऊं, आज जम्मू के बच्चे से बात करो ना, आज चैम्बर वाले कहते हैं, आज व्यापारी कहते हैं, सब कहते हैं हमारे साथ धोखा हो गया, हमें ठगा गया, हमें लच्छेदार भाषण दिखाए गए, हमें बहुत मंगेरी लाल के सीन सपने दिखाए गए, लेकिन वो कुछ नहीं था, हमें पुराने दिन ही वापस दे दो। आज लोग कह रहे हैं, आज जम्मू शहर के लोग कह रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जम्मू शहर का व्यापारी कह रहा है ना कि वही दिन अच्छे थे, इससे तो हम वही अच्छे थे, कम से कम हमारा कामकाज तो चलता था ना। आज कामकाज पे डाका पड़ चुका है। तो मतलब इस चीज़ से उभार सिर्फ आपकी पार्टी सकती है? देखिए ऐसे है कि इस चीज़ से उभरना जनता ने खुद है, लोगों ने खुद सोचना है। यही जनता थी जम्मू की ना, जिन्होंने अपना मैंडेट नहीं, ऐसा नहीं ना हो इलेक्शन में फिर मैंडेट उन्हीं को दे दें। देखिए जनता जनार्दन है, लोग जो फैसला करेंगे सबको मानना है, लेकिन लोगों तक उनकी पॉलिसियाँ जो हैं वो एक्सपोज हो चुकी हैं, लोग ये जान चुके हैं कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा जिस भरम में वो लोग बैठे हैं ना वो नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, 220 रुपये किलो सरसों का तेल बिक रहा है, 110 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 100 रुपये लीटर डीजल बिक रहा है, आम आदमी कहाँ जाएगा? जो 500 रुपये दिहाड़ी लगाने वाला आदमी है उसके घर का खाना पूरा हो सकता है? 100 रुपये का सिलेंडर है रसोई गैस, जब 400 से 450 हुआ था तो ये कपड़े उतार के नाचते थे बीजेपी के लीडर, सिलेंडर कंधे पे उठा के। आज 950 रुपये का सिलेंडर 980 रुपये का बन गया है, इसके ऊपर क्यों नहीं बोलता कोई? आज कोई दाल 100 रुपये से नीचे है। आज डीजल पेट्रोल का आप रेट देख लीजिए, आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुकी है। मुझे बताइए कि जिस तरह से ये रेट बढ़ रहे हैं डीजल के पेट्रोल के, ट्रांसपोर्टर अपने बच्चों का खाना खिला सकता है? ट्रांसपोर्टर के बारे में कोई सोच रहा है? वो बेचारे उनके, मैं कहता हूं कि हमें तो पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है कि टैक्स पे टैक्स, वो इतना टैक्स लगाने के बाद भी सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं। तो पैसे जा कहाँ रहे हैं? इसके ऊपर कोई बात कहे, कोई जवाब दे। कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके पास सिर्फ एक काम है, जो बीजेपी की पॉलिसी को ये देशद्रोही, ये देश के खिलाफ है, ये देश में स्थिरता चाहते हैं। ओ भाई, जब किसी का पेट भूख है वो कहाँ जाएगा? अगर आप काम किसी को नहीं दे सकते, आप रोजगार दीजिए, अगर नौकरी दे सकते रोजगार दीजिए। ये कहते थे जी धारा 370 टूटेगी तो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के फ्लड गेट खोल देंगे, जम्मू कश्मीर में नौकरियों की हलचल आ जाएगी। आपके इलाके में लगा कोई सरकारी मुलाजिम? मेरे इलाके में तो कोई नहीं, मैंने लिखा लड़का लगता कोई सरकारी मुलाजिम। जो थे भी वो भी निकाल दिए, जो थे बेचारे कॉन्ट्रैक्टर भेजना कुछ कर रहे थे वो भी निकाल दिए। तो ये झूठे लच्छेदार बातों से या झूठे वादों से लोग नहीं समझेंगे। लोग अब समझ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। कोई अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? नहीं, मैं लोगों से सिर्फ यही एक अपील करना चाहूँगा, भाई सच को पहचानो। कौन आदमी जम्मू के हक के साथ है और कौन आदमी नहीं है। देश को कोई खतरा नहीं है, देश मेरा भी उतना जितना आपका है राहुल जी, जितना कैमरामैन का, जितना अमित शाह साहब का, जितना मोदी साहब का, सबका देश उतना है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, देश सबकी अमानत है। लेकिन किसी को कोई खतरा नहीं, किसी धर्म को कोई खतरा नहीं है। भाई खतरा भारतीय जनता पार्टी को है, उनके मित्र जो बड़े बड़े घराने, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको खतरा है। उनके खतरे के लिए आम जनता के ऊपर टैक्स और लोड डाले जा रहा है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए और देखिए कि कौन आदमी आपके हक में और कौन आदमी आपके खिलाफ है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो ये जो कह रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया धारा 370 तोड़कर, और जो वादे, जो सपने उन्होंने दिखाए थे वो भी कहीं ना कहीं धुंधले हैं और उल्टा पड़ गया ये सारा सिस्टम। अब इसके ऊपर आपकी राय भी ज़रूरी है कि क्या भाजपा जो है वो सही दिशा में चल भी रही है कि नहीं चल रही है। राय ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।